बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबैरा जबी मैं वो जो जिक्र कर रहा था, वो टुलिंगटन मार्केट हुआ करती थी ना, मैं उसका जिक्र कर रहा था। टुलिंगटन मार्केट में ये सारा काम होता था। खैर अब तो वो NCA यूनिवर्सिटी का एक हिस्सा बन गया, लेकिन मैं अभी कुछ अर्सा पहले इस्लामाबाद था। ये मैं आपको बिल्कुल अपने पे गुजरा हुआ वाक़या सुना रहा हूँ। तो वहाँ पे कुछ लोगों ने कहा, क्योंकि मेरी जो ऑप्टिमम है ना, क्या कहना चाहिए लफ्ज़ में क्या इस्तेमाल करूँ इसके लिए, अयाशी का लफ्ज़ ज़रा नेगेटिव आ जाता है ना। मेरी जो ऑप्टिमम जहनीत है ना कि मज़ा आएगा, प्लेजर लेना, वो ये है कि टर्किश जगह पे जाके खाना खा लें, लिबनानी वहाँ पे F7 में रेस्टोरेंट है, वहाँ चले जाएं। अब मेरा ख्याल था कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ना अखलाकी बद अखलाकी वाला काम है वो शीशा है। उन्होंने कहा हुजूर अक़दस 500 रुपया 20 मिनट हम लेकर जाते हैं ऑक्सीजन बार्स में, वहां पे 100% ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन शॉट लें और उससे आप हाई हो जाएंगे। फिर वहां पे उन लोगों ने बताया जो कि मेडिकल प्रोफेशन के थे, उन्होंने कहा जी रात को गोली खाएं और सुबह गिल्ट भी खत्म हो जाएगा। मैं कहता हूं खुदा की कसम, जहां पे आटे में खड़े होके लोग मर जाए कि आटे की बोरी नहीं मिल रही, 160 रुपए का किलो, वहां पे ये कौन सी कौम है, ये कौन से बच्चे हैं जो ऑक्सीजन शॉट भी नशे के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं? सर जब हम ये बात करते हैं तो एक ट्रायंगल बनता है, ठीक है, जिसमें आपके बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं और आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। अगर मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात करती हूँ तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का जो खाली काम वो सिर्फ नॉलेज को इम्पार्ट नहीं करना, बच्चों का मॉरल एथिकल, उनकी फिजिकल और साइकोलॉजिकल वेलबींग का भी ख्याल रखना है। अगर ये ड्रग्स जो हैं वो स्कूल्स की इवन कैंटीन तक आ जाते हैं तो ये जो तालीमी इदारे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ये हाउ कम के और ये आप ये देखिए कि सब नारकोटिक्स पे बैन होने के बावजूद ड्रग पेडलर्स जो है वो फ्रीली मूव कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तालीमी इदारों की बात तो आप बताइए, आप फरमा रही हैं कि स्कूल का काम जो है वो सिर्फ दरसी तालीम नहीं है। मैं बिल्कुल मानता हूँ वहाँ की कैंटीन्स तक ये ड्रग्स नहीं पहुँच सकती, वो हो गई स्मगल, लेकिन स्कूल के पास वो कौन सा मैंडेट है कि वो ये बताए कि मॉरल एजुकेशन क्या है, वैल्यू कैसे देनी है, अखलाक और बद अखलाक क्या चीज़ है, उसके पास मैंडेट क्या है? देखिए सर, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ही हैं जो कि बच्चों को तालीम के साथ साथ, मैं ये कहती हूँ कि आप तालीम से ज़्यादा बच्चों की तरबियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का भी जो है वो रोल प्ले होता है। और किस तरह समीना मुझे प्रैक्टिकली बताइए, किस तरह? मिसाल के तौर पे मेरा बच्चा सुबह 7:30 पे स्कूल जाता है, पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सर 7:30 पे अगर आप ये कहते हैं बच्चा स्कूल जाता है, अब वहाँ पर देखिए स्कूल में कौन है, स्कूल में आपके टीचर्स हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं अपने टीचर से, क्योंकि टीचर्स जो हैं वो रोल मॉडल जो है उनके लिए है। तो टीचर जो है, मेरी अगर प्यारी बच्ची, मेरी प्यारी बहन, ओ खुदा के वास्ते इन्फ्लुएंस तो मैं उससे होऊंगा जो मेरे से बड़ा होगा। जब प्रिंसिपल स्कूल का बाहर गेट पे खड़ा होकर मेरे बच्चे को वेलकम टू स्कूल कह रहा है, तो मेरा बच्चा उसको हीरो कैसे मानेगा? बिल्कुल, उसमें सर देखिए जिम्मेदारी तो फिर सबकी आ रही है ना। आपने, अगर आप स्कूल के इंचार्ज हैं, प्रिंसिपल हैं, तो आपकी नज़र भी तो होनी चाहिए स्कूल के सिस्टम पर कि क्या काम बुरा हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है। इवन कि एक ऐसा वाकया है कि स्कूल के बाहर बच्चा खड़ा होकर स्मोकिंग कर रहा था, उसकी कंप्लेन अंदर गई तो वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने ये कहा कि आउट ऑफ द बाउंड्री वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, कि बच्चे क्या करते हैं। तो क्या ये बच्चा आपके स्कूल का हिस्सा नहीं है? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप उसकी एथिकल जो है वो और दूसरा उसके अलावा सबसे बड़ा तरीका, बहुत शुक्रिया, आपका पैगाम बिल्कुल पहुंच गया। वो कह रही हैं कि स्कूल के बाहर खड़ा मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अब मैं इस बात को ना अपने स्कूल के साथ दे रहा हूँ। तो हमारे मास्टर ने रात को ट्यूशन पढ़ा के शाम को जब वापस जाना होता तो हमारी गली में से गुजरना था। उस समय हमारी गली में कोई बच्चा जो स्कूल का नहीं था वो भी नहीं खड़ा हो सकता था कि यहाँ से मास्टर साहब ने गुजरना है। और भाई क्योंकि माँ बाप जो थे वो जुबान से नहीं, वो हाथ से बात करते थे। फिर आपने जब कह दिया ना कि मार नहीं प्यार, तो पहला बेड़ा गर्क हो गया। दूसरा हो गया जो आइडियल है आपका, वो कह रहे हैं वेलकम टू स्कूल, वही आपने चपड़ासी बना दिया, तो अंदर आपकी वो सुनेगा कैसे? हुजूर अक़दस, क्या इस मुल्क में माँ बाप का कसूर नहीं है कि वो फैसिलिटेटर है ड्रग्स के अंदर और इस सारी जुर्म के अंदर वो पैसे देते हैं अपने बच्चों को, वरना बच्चे कहाँ से लें? ये माँ बाप बेबस हो गए, बेबस हो गए। मैं गुजारिश गुजारिश ये है कि
मुझे एक साहब ने अपने घर बुलाया और कहा जी मेरा बच्चा नमाज नहीं पढ़ता, ज़रा इसे तलकीन करें कि नमाज पढ़े। वो मेरे लिए चाय का कहने के लिए अंदर गए तो मैंने बच्चे को कहा कि बेटे आप नमाज पढ़ा करो, अच्छी बात है और तुम्हारे वालिद तुम्हारे लिए अच्छा सोच रहे हैं। तो उसने कहा जी पहले इससे पूछो ये पढ़ता है। अब जब बाप नहीं पढ़ता, और ये बात जो आज हम कर रहे हैं, जिन बच्चों के वालिदैन उनकी मेज़ पर शराब की बोतल और आला क्वालिटी की बोतल पड़ी होती है, वो बच्चे ये नशा नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? आपके खुदा के आपके ये गलत कह रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी होगी। अभी मुझे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो कई ऐसे घरानों को जानता हूं जहां हमारी जो एलीट क्लास है, घर के अंदर बार और क्लब बनाए हुए हैं, जहां सारे बनाए जरूर। बच्चों को शामिल कैसे कर सकते हैं? वो बच्चों को शामिल है स्टेटस को के लिए। वो कहते हैं जी ठीक, ये शीशे की आपने बात की, देखिए शीशे के खिलाफ जब हमने कैंपेन 2012 में स्टार्ट की पूरे पाकिस्तान में, ऑक्सीजन शॉट है लाहौर में 22 कैफे थे ऑक्सीजन शॉट के। ऑक्सीजन शॉट 1000 रुपए का झटका, नाइट्रस और ऑक्सीजन को मिक्स करके ये 1 घंटा बच्चा डांस करता, जिस तरह भंग पी के आप हंसते हैं तो हंसते जाते हैं, डांस करते हैं। तो ये तो एक आम सिलसिला था और ये वो चल रहा था, अल्लाह का शुक्र है उसको हमने बंद कराया, लेकिन अंडर कवर अभी भी चीजें चल रही हैं, उसमें कोई कमी नहीं। आपका ख्याल है, तजर्बे से बताइएगा शाह जी, आपका ख्याल है कि अगर माँ बाप स्ट्रिक्ट माँ बाप हों, तवज्जो वाले हों और आपस में मोहब्बत करने वाले हों और बच्चों पे आंख रखें तो बच्चे ये कर सकते हैं? माँ बाप तो खुद आजकल ये मोबाइल में है, माँ बाप खुद मसरूफ है। देखिए हम 3 बैठे हैं ना, वालदा उधर बैठी है, वालिद इधर, बेटा और बेटी, चारों अपनी अपनी गेम पे लगे हुए हैं। सर एक दूसरे, आप किसी को कहने ना मुझे पानी का गिलास पिला दे, वो मैसेज करेगा? नहीं मैसेज नहीं करेगा, आपको पढ़ेगा कि मुझे क्या है, ये इसको कहे। सर ये तो माँ टिकटॉक और उसके बाद कैंडी क्रैश, बाप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, आज ये सब क्या चीजें? गेम्स हैं? ये सारी गेम नहीं है, ये गैजेट में जो चीजें हैं हम ये इस चीज ने हमें कैच कर लिया है, हमारी रवायात। भगवानपुरे के अंदर वो जो दरबार है माधुलाल का, वहां पे भंग होती है। हम जिंदगी भर ना वो घोटने वाली भंग के ही खिलाफ रहे कि यार ये क्या हो रहा है। अब कहाँ चले गए लोग? बहुत शुक्रिया, बात खत्म नहीं हो सकी, लेकिन मैं ईमानदारी से कहता हूँ खुदा के शाह जी, मैं आपको हदिया कर रहा हूँ बात। फजर के लिए उठा और मेरी बेगम भी उस वक्त जो थी ना वो ऊपर बाहर आ गई और उसने देखा कि फजर पढ़ रहा है, तो मेरा ख्याल था कि मुझे फजर पढ़ते देखा ना तो उसने थोड़ी सी कहेगी माशाल्लाह मेरा खामद फजर पढ़ रहा है। उसने मुझे पता है क्या कहा, उन्हें क्या जिसले धुप चढ़ दी ना तो बच्चे घर आंदे, उसले भी उन्होंने सामने नमाज पढ़िया कर, कल्ला नमाज पढ़ने का की फायदा तेन? खुदा की कसम मैं इतना शर्मिंदा नमाज पढ़ के हुआ। मैं कहता हूँ खुदा की कसम उन लोगों को आज दुआ दें जिन्होंने हिजाब पहने हुए थे, काले बुरके, और आप उनको बातें बनाते थे, वो मदरसे जाते थे और हम उनको बातें बनाते थे। अगर वो बैलेंस ना आज माशरे में होता तो आप मुंह छुपाने के काबिल ना होते।